राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो आप मेरे पीछे लाला का दर्शन कर रहे हैं और साथ में देखो पंखा, मेरे यहाँ पंखा सेट हो गया है। थोड़ा प्राइवेट सा ही हमने थोड़ा सा व्यवस्था कर रखी है प्रभु के लिए। और मेरे लाला बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि लाला को अक्षय तृतीया पर क्या हम नए वस्त्र धारण करवा सकते हैं। अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो क्या हम पुराने वस्त्र जो धारण करते हैं रोज लाला, उनमें से ही नहीं करवा सकते क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु को भाव चाहिए नए वस्त्र। अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो आप जो वस्त्र रोज डेली पहन रहे हैं प्रभु, उनको ही अच्छे से शुद्ध करने के बाद, थोड़ा सा गंगाजल छिड़कने के बाद उसे आप लाला को धारण करवा सकते हो, श्री जी को धारण करवा सकते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नए वस्त्र ही प्रभु के लिए चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये है मेरे लिए गिफ्ट आया हुआ है। ये इनको मैं श्री जी स्वरूप माधव को पहले उनके चरणों में चढ़ाऊंगी, प्रसादी करूंगी, उसके बाद ही मैं धारण करूंगी। मेरा बहुत मन आ रहा था इन्हें धारण पहनने के लिए, लेकिन मैं पहले श्री जी स्वरूप अपने माधव और अक्षत के श्री चरणों में रखूंगी और उसके बाद प्रसादी जब हो जाएगी तब मैंने धारण करूंगी। तो पहले रख देते हैं हम अक्षत भैया। मैंने ना माधव को पॉलीथीन ऐसे करके ही चढ़ाया था, तो लाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब मैं इसे निकाल करके तब चढ़ाऊंगी, ये मेरी गलती थी। अब मैं लाला को ऐसे चढ़ाऊंगी इनके श्री चरणों में और इन्हें पहनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं धारण करती हूँ। अरे वाह, मेरे माधव तो बन गए श्री जी। ये देखो चूड़ियाँ धारण की हुई हैं श्री जी ने, चूड़ियाँ धारण की हुई हैं श्री जी ने। कुंज बिहारी श्री हरिदास। यार देखिए प्यारा सा श्रृंगार मेरे माधव का, ये देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये आज मैंने कमल के फूल पर बैठाए हैं, बट ये थोड़ा छोटा आ गया है। अब मैं जाऊंगी इस बार वृंदावन तो लाला के लिए ये वाला बड़ा लेकर के आऊंगी, जो कमल के फूल जैसे दिखाई देते हैं ना, ये तो मैं इस बार वृंदावन से बहुत बड़ा सा लेके आऊंगी। प्रभु अच्छे लगे और दिखे चारों तरफ के। हाँ, मेरे माता अक्षत बाबू बैठे हुए हैं। और ये चूड़ियाँ मैंने अक्षत बाबू को भी धारण करवाई हैं प्रसादी स्वरूप। शादी हो जाएगी इनकी तो मैं धारण करूँगी। देखो माँ, अक्षत से बड़ी तो चूड़ियाँ हैं, दिख भी नहीं रहे हैं अक्षत। और ये हाथ में पहनी हुई है प्रभु ने। और कहते हैं ना, किसी किसी को चीज़ बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और किसी को काफ़ी समय लग जाता है कोई भी चीज़ प्राप्त करने में। जैसे कि मुझे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तब जाकर के मुझे छोटी से छोटी चीज़ प्राप्त होती है। जैसे श्री जी और प्रभु की इच्छा। तो एक चीज़ थी, मैं काफ़ी समय से बोल रही थी मुझे ये लेनी है, लेकिन नहीं ले पाई थी। कभी रेट पूछ के रह जाती, बहुत ज़्यादा रेट है इसके, या फिर कभी देख के ही रह जाती कि अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं। लेकिन जब श्री जी ने कृपा की तो बहुत जल्दी मुझे प्राप्त हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये है कालीन, और ये मुझे बहुत समय से सोच रही थी, बहुत ज़्यादा इसके रेट भी हमारे यहाँ हैवी हैं, तो मैं काफ़ी समय से इसे लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं ले पाई। काफ़ी बड़ा है ये, मैं नहीं बिल्कुल भी अरेंज कर पा रही थी इसके लिए पैसे, लेकिन जब श्री जी की कृपा होती है तो बहुत जल्दी से मिल जाती है। घर में जब कीर्तन होता है घर में, या फिर कोई प्रोग्राम होता है, या फिर प्रभु की सेवा कर रहे हैं या कुछ भी, तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी के लिए मुझे बहुत मन था कि मुझे लेनी है लेकिन नहीं ले पा रही थी। अब जा कर के ये मैंने ली है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सब श्री जी और प्रभु की कृपा से ही संभव है, और गुरुदेव भगवान की कृपा से। बस उनकी दृष्टि हमेशा बनी रही तो सारे काम इजी हो जाते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब काम बहुत बहुत जल्दी जल्दी होते जाते हैं। श्री जी की और गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सोचते हैं तो नहीं होता है, और जब नहीं सोचते हैं वो काम हमारा हो जाता है, क्योंकि बस प्रभु की नज़र, श्री जी की नज़र हमारे ऊपर होनी चाहिए, बस इतना ही है। ये कलर मुझे इतना पसंद आया था बहुत ज़्यादा, और यही कलर मुझे चाहिए था। लेकिन अब जा कर के ये कलर मुझे, क्योंकि जो चीज़ नहीं मिलनी होती है नहीं मिलती है, और जब प्रभु की कृपा होती है तो बहुत जल्दी मिल भी जाती है। हम कुछ ना करने वाले हैं, ना हम कुछ सोचने की हमारे अंदर क्षमता है। जब प्रभु और गुरुदेव भगवान की, श्री जी की कृपा होगी तभी हम कुछ कर पाते हैं, बाकी हमारी सामर्थ्य तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी कर। और आज माधव का ये वाला श्रृंगार हुआ है, ये देखिए इन्होंने हल्की सी आज माला धारण की हुई है, मुकुट धारण किया हुआ, मोर पंख लगा हुआ है, और ये वाली इन्होंने ड्रेस धारण की हुई है। और इधर बैठे हैं अक्षत बाबू। अक्षत बाबू ने भी आज फुल श्रृंगार किया हुआ, फुल हार, पगड़ी, बाल सब कुछ धारण किया हुआ है।
और प्रभु का आदेश भी आ गया है कि जब मैं अपने काम पर जाऊंगी, अपने पार्लर पर जाऊंगी, उससे पहले मुझे लाला की ज्वेलरी और लाला का जो श्रृंगार है मुझे हटाना है, क्योंकि लाला ज़्यादा देर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बाल, मुकुट, माला सब कुछ हटा के हल्का करके जाना है प्रभु को, क्योंकि वहाँ से तो मैं आ नहीं सकती, शाम को आऊँगी और लाला पूरे दिन में परेशान भी हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे हल्का करके जाना है। ये प्रभु का आदेश हो चुका है मुझे, ये प्रभु का आदेश मुझे मिल चुका है। और मुझे अब ज्वेलरी इनकी हल्की करनी है। बस मैंने थोड़ी देर, मुझे भाव आया था तो मैंने थोड़ी देर के लिए लाला को ये सारी चीज़ें धारण करवाई थी। बस प्रभु की सेवा, पूजा और इनका भोग हो गया है लाला का। और बस जैसे श्री जी की इच्छा, आगे देखते हैं पूरे दिन में हम क्या करते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, सोचती हूँ कभी मंदिर को सजाऊँ, कभी अकेली हूँ तो कैसे करूँगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। अक्षय तृतीया बिल्कुल पास में आ चुकी है, 2 दिन बाकी रह गए हैं अक्षय तृतीया में, लेकिन मेरे यहाँ भी कोई भी तैयारी नहीं है। काफ़ी समय से कभी कुछ ले आती हूँ, कभी कुछ ले आती हूँ, एक एक चीज़ करके ला रही हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि सारा कुछ एक बार में अरेंज कर लूँ, ऐसी सामर्थ्य नहीं हो पा रही है मेरी बिल्कुल भी। इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कभी क्या करूँगी, क्या होगा उस दिन, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो प्रभु ही जाने, इनको जैसे सेवा करवानी है, जैसे श्री जी को सेवा चाहिए, जैसे प्रभु को सेवा चाहिए, उस हिसाब से हम कर देंगे भाई। बस मैं अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। और बस सोचना, भाव आता है कभी ये भाव तो आता है, लेकिन सेवा नहीं कर पा रही हूँ। वीडियोज़ में भी देखा होगा कि ये वाली मेरे यहाँ घास रखी हुई है, और ये पहले मंदिर में लगी हुई थी मेरे में, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसे ही मैं अच्छे से सेट करवाऊँ मंदिर में, और अच्छा भी लगेगा इससे। मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और ये बिल्कुल न्यू है, ये देखो आप देख सकते हो, बहुत न्यू है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये वाली मैं सोच रही थी, ये वाली लगवा देती हूँ इससे ही। और कभी दिमाग में आता है, भाव आता है कि मैं जो फ्लावर रखे हुए हैं मेरे पास काफ़ी पुराने, उससे से मैं लाला की मंदिर की डेकोरेशन कराऊंगी, लेकिन अभी कुछ समझ में फाइनल नहीं हो पा रहा है मेरे से कि क्या मुझे करना है। भाव श्री जी कभी इसका दे रही हैं, कभी फ्लावर का दे रही हैं, काफ़ी अलग अलग भाव आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मैं लाइट भी रखी हुई है मेरे यहाँ, वो भी चेक करनी पड़ेंगी मुझे कैसी हैं। और ये देखो, इसमें जब हम फ्लावर की डेकोरेशन की थी हमने पिछली बार, तो यहाँ पे ये चीज़ ना ख़राब हो गई थी इसमें हमने डेकोरेशन के चक्कर में। तो इस बार देखते हैं कि इसे चेंज करना है, फ्लावर चेंज करने हैं या फिर ये लगाना है। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरा, जैसे श्री जी अब भाव आ रहे हैं अलग अलग श्री जी की कृपा से। जो फाइनल होगा वही जाने श्री जी मुझे क्या करना है, किस तरह से वो सेवा लेना चाह रही हैं इस बार। तो देखते हैं, हमारी सामर्थ्य से तो सब कुछ बाहर है, बस श्री जी की कृपा और सानिध्य श्री जी का बना रहे बस।